इस न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, देश में छोटे मगर घातक ड्रोन के निर्माण को लेकर बड़ी सफलता मिला है। ऐसा आम ड्रोन तैयार किया गया जो छोटी मिसाइल से हमला करके चंद पलों में ही दुश्मन का टैंक को नष्ट कर देगा। वैसे तो हथियार युक्त ड्रोन के निर्माण में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में जुटा है, लेकिन इस आर्म ड्रोन का निर्माण सेना का मेक 2 प्रोजेक्ट का तहत एक निजी कंपनी द्वारा किया गया। सेना का सूत्रों के अनुसार देश में 30 से 40 कंपनियां सेना का साथ मिलकर ड्रोन निर्माण में जुटी है। ये सेना की जरूरतों के अनुरूप अलग अलग किस्म की ड्रोन बना रही है। इसी कड़ी में एक निर्माता ने आम ड्रोन बनाने में सफलता हासिल की है। इसे छोटे आकार की 10 से 12 किलोग्राम वजन तक की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस किया जा सकता है। ये 15 से 20 किलोमीटर दूर तक जाकर मिसाइल हमला कर सकता है। आरंभिक परीक्षण में ये सफल रहा है। आर्म्स ड्रोन के निर्माण में सफलता मिलने की पुष्टि खुद सेना का तत्कालीन उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने की। उन्होंने पिछले दिनों संसद के एक समिति के समक्ष अपनी बात रखते हुए ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, हमने ड्रोन की हथियारबंद बनाने के लिए कार्यक्रम चालू किया, जिसमें कुछ समय पहले बड़ी सफलता मिली। हम ऐसा ड्रोन बना चुका है जो 15 से 20 किलोमीटर दूर जाकर मिसाइल से हमला कर टैंक को नष्ट करने में सक्षम है। सेना के सूत्रों ने कहा कि भविष्य के युद्धों की चुनौतियों से निपटने के लिए छोटे और मध्यम आकार की घातक ड्रोन को प्राथमिकता पर रखा गया है। इससे लागत कम होता है और मारक क्षमता बढ़ती है। पहले चरण में करीब 500 हथियार युक्त ड्रोन खरीदा जा सकता है। हालांकि अभी इस ड्रोन को देश की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में सेना की देखरेख के कई और परीक्षणों से गुजरना होगा। ड्रोन के जरिए एकत्र की जाने वाली सूचनाएं सीधे ग्राउंड स्टेशन को मिलती है, जिसके बाद ग्राउंड स्टेशन पर स्थित कंट्रोल रूम के जरिए लक्ष्य को चिन्हित कर कमांड देकर मिसाइल से हमला किया जाता है। इसके बाद ड्रोन को वापस बुला लिया जाता है। सूत्र के अनुसार ये ड्रोन अमेरिका के प्रीडेटर आर्म ड्रोन MQ-9 की तर्ज पर तैयार किया गया है। प्रीडेटर ड्रोन की आकार और क्षमता काफी बड़ी है, जबकि ये उसी तर्ज पर बना छोटा ड्रोन है। इसका वजन 35 से 40 किलोग्राम के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की तैयारी में जुटा है। तीनों सेनाओं को 10-10 प्रीडेटर ड्रोन प्रदान किया जाएगा। ये वही ड्रोन है जिनका इस्तेमाल अमेरिका ने अल जवाहिरी जैसे अपने दुश्मन को सफाया करने में किया। सेना का तरफ से मेक 2 प्रोजेक्ट के तहत निजी क्षेत्र को छोटा घातक ड्रोन निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्टार्टअप को इसके लिए ग्रांट भी प्रदान की जा रही है। इससे पूर्व मेक 1 प्रोजेक्ट के तहत 3 किस्म का ड्रोन तैयार हुए हैं, जिन्हें हाई अल्टीट्यूड, मीडियम अल्टीट्यूड और लो अल्टीट्यूड ड्रोन के रूप में परिभाषित किया गया। इन्हें निगरानी और परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। निजी क्षेत्र की मदद से मल्टी रोटर ड्रोन भी तैयार किया गया है। ये ड्रोन 5 किलो के एक या अधिक या पेलोड यानी गाइडेड विस्फोटक ले जाने में सक्षम होता है। एंड्रे ड्रोन इससे भी उन्नत तकनीक है। लद्दाख और ऊंची इलाका में निगरानी के लिए सेना ने स्वैम्प ड्रोन तैनात किया है। इसमें कई ड्रोन एक साथ समूहों में सक्रिय होकर कार्य करता है। पूर्वोत्तर में LAC की निगरानी के लिए सेना ने उपग्रह नियंत्रण ड्रोन तैनात किया गया है, जिससे वास्तविक समय में दुश्मन की गतिविधियों की सूचना मिलती है। DRDO भी आर्म ड्रोन बनाने पर काम कर रहा है और उसके 2 UAV रुस्तम और घटक करीब करीब अंतिम मुकाम तक पहुंच चुका है और उनके आंतरिक परीक्षण किया जा रहा है। इन्हें सर्विलेंस और हमलावर दोनों किस्म के उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा है। यदि आने वाले कुछ समय में इस प्रकार के छोटा आर्म ड्रोन सेना को मिलता है तो इसका तत्काल फायदा
पीओके में आतंकी शिविर को नष्ट करने में किया जा सकता है। इस प्रकार का ड्रोन से शिविरों पर लक्षित हमला किया जा सकता है। साथ ही युद्ध की स्थिति में दुश्मन को टैंक, बंकर और अन्य ढांचे को क्षति पहुंचाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास इस प्रकार का ड्रोन की सूचना नहीं है, लेकिन चीन के पास इससे ज़्यादा घातक आर्म ड्रोन मौजूद होने की सूचना है। ईरान की शहीद श्रृंखला के हथियार युक्त ड्रोन मध्यम श्रेणी का ड्रोन है और उनकी लागत अपेक्षाकृत कम है। भारत जो ड्रोन विकसित कर रहा है वो छोटी श्रेणी का है और उसकी लागत और कम रहने की संभावना है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7।